हेलो वीवर अस्सलाम वालेकुम। मैं निशात अहमद आपका इस्तकबाल करता हूं आपके अपने चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपका जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उर्दू का, उसका जो वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, उसी क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। देखिए दोस्तों, हम लोगों की कोशिश है और आपकी मेहनत और ऊपर वाला के जो मेहरबानी होगा उससे ही हमारा नंबर उठेगा। हम लोग कोशिश करते हैं, गेस करते हैं, अब इसमें से लड़ता भी है और कुछ ऐसा क्वेश्चन भी होता है जो नहीं लड़ता है। इसलिए आप मेहनत ज़रूर करें और हमारी कोशिश का फल अल्लाह ताला ज़रूर देगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, ये सब प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है कि हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है। तो हिंदुस्तान में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है, इसलिए एक का जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, कमर जहां के वालिद का नाम क्या है। तो कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक नाम था, इसलिए 2 का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो बी सही हो जाएगा। 3 नंबर है, शबनम कमाली का ताल्लुक कहाँ से है। तो शबनम कमाली बिहार में पैदा हुए थे, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 4 नंबर में, झैल में सोहेल अजीमाबादी का अफसानवी मजमुआ है। तो सोहेल अजीमाबादी का जो अफसानवी मजमुआ है अलाव, वो जो है कि ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, अनोखी मुस्कुराहट किसका अफसाना है। तो अनोखी मुस्कुराहट जो है वो अफसाना सैयद मोहम्मद मोहसिन का है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 5 का जो है डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद खान ने झैल में किस यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली। तो सर सैयद अहमद खान ने, हम लोग जानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली थी, इसलिए 6 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको एक बतला दूं, जो आपका जितना भी एग्जाम हो रहा है रोजाना का, मैं आंसर की करेक्ट आंसर की 100% डाल रहा हूं। आप हमारे चैनल पर जाकर वहां रोजाना का अब आंसर की देखकर आप अपना मिला सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ। और रोजाना का वीवीआई भी डला रहा है, इसलिए आप उसको देखना ना भूलें, ताकि आपका एग्जाम का रिव्यू हो जाए, रिवीजन हो जाए और आपकी तैयारी और अच्छी से अच्छी हो जाए। अगला सवाल है 7 नंबर में, निसाब ने शामिल अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है। तो कटी हुई शाख कमर जहां ने लिखा था, इसलिए इसका अफसाना निगार जो है कमर जहां, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 7 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है 8 नंबर में, कमर जहां के एक अफसानी मजमूए का नाम लिखिए। कमर जहां के एक अफसानवी मजमूए का नाम जो है चारागर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है 8 का ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 9 नंबर में, निगार अजीम का असल नाम क्या है। तो निगार अजीम का असल नाम जो है मेहर निगार था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 9 का जो है बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर में, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी। तो आर्यभट्ट ने पाइथागोरस साइंसदान की रहनुमाई की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्यभट्ट का किस सूबा से ताल्लुक है, तो वो बिहार से थे, और किस जगह उन्होंने, बिहार में किस जगह, तो त्रिगना एक जगह है, वहां पर वो पैदा हुए थे। अगला सवाल है 11 नंबर में, माहे तमाम किसके कलाम का मजमुआ है। तो माहे तमाम जो है परवीन शाकिर के कलाम का मजमुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, गालिब कब पैदा हुए। तो गालिब जो पैदा हुए थे 1797 ईस्वी, 1797 ईस्वी, 1797 ईस्वी जो ऑप्शन नंबर ए में सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है 12 का ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, और गालिब अगर पूछा जाए कि गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो गालिब आगरा में पैदा हुए थे। और पूछा जाए उसकी वफात कहाँ हुई थी, तो गालिब की वफात जो है दिल्ली में हुई थी। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए गालिब से कि गालिब कहाँ से, इनके आबा व अजदाद, यानी गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे, ईरान से आए थे। इससे यहाँ पर 5 क्वेश्चन मैंने आपको बतला दिया। गालिब की पैदाइश आगरा में हुई थी, गालिब की वफात कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी, और गालिब जो पैदा हुए थे 1797 ईस्वी को पैदा हुए थे। और गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से आए थे हिंदुस्तान में, तो ईरान से आए थे। सवाल नंबर 3 है, मसहफी की ज़ेरे निसाब मसनवी का उन्वान बताइए। तो मसहफी की ज़ेरे निसाब जो मसनवी है उसका जो उन्वान है आगाज़े दास्तान, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 14 नंबर में, उर्दू की पहली मसनवी कौन है। तो उर्दू की पहली मसनवी जो है कुदम राव पिदम राव, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 15 नंबर में, मुबारक आजिमाबादी के वालिद का नाम क्या था। तो मुबारक आजिमाबादी के वालिद का नाम जो था फिदा हुसैन वामिक था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा 15 का। अगला सवाल है 16 नंबर में, निदा फाजली ने अपने नज़मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है। तो जो समाज के कमजोर तबका है उसके मसाइल को उभारा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा 16 का। 17 में है, निदा फाजली की पैदाइश कब हुई। तो निदा फाजली की पैदाइश 1966 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 18 नंबर में, शामिल निसाब
नज्म बिजली का खंबा के शायर कौन है? तो ये बिजली का खंबा जो है उनके शायर जो है निदा फाजली है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 19 नंबर में, सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? तो सैयद मोहम्मद जाफरी लाहौर में पैदा हुए थे, जो कि पाकिस्तान में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 20 नंबर में, सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम क्या है? तो इनके मजमूए का नाम है शौक़ियत तहरीर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 21 नंबर में, नसीम के मसनवी का नाम क्या है? तो नसीम के मसनवी का नाम जो है गुलजारे नसीम, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 21 का बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 22 नंबर में, बेदी का इंतकाल कब हुआ? तो बेदी का इंतकाल 1984 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1984 ईस्वी में। और 1984 जो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई? तो लुत्फुर रहमान की पैदाइश 1941 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1941 ईस्वी में। और 1941 ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 24 नंबर में, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? तो ये लाहौर में पैदा हुए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। दोस्तों ये जितना भी सवाल बतलाया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन आप जो तैयारी किया उसका रिवीजन आपका यहाँ हो जाएगा, ताकि आप एग्जाम हॉल में कंफ्यूज नहीं हुए। अगला है 25 नंबर में, अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? अच्छा एक सवाल है, ये हर बार पूछा जाता है। अहमद फराज जो पेशावर जो कहाँ पढ़ता है, पाकिस्तान में, वहां पर लेक्चरर हुए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अहमद फराज का इंतकाल कब हुआ? तो अहमद फराज का इंतकाल 2009 में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 27 नंबर में, सोहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? तो सोहेल अजीमाबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1911 ईस्वी में, इसलिए इसका 1911 जो ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 28 नंबर में, मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? तो मेहदी अफादी गोरखपुर में पैदा हुए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 28 का ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 29 नंबर में, मेहदी अफादी ने ज़ेरे निसाब खत में किसको मुखातब किया? तो इन्होंने मुखातब किया था मकबूल अहमद समदानी को, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 30 नंबर में, बेदी से इंटरव्यू लेने वाली कौन है? बेदी से इंटरव्यू जो जिन्होंने लिया था वो आसमत चुगताई है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 31 नंबर में, गजल के आखिरी शेर को कहते हैं? तो गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। और अगर ये कुछ सवाल आ जाए कि गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं, तो उसको मतला कहते हैं। क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि गजल के आखिरी शेर को, तो आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 32 नंबर में, हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई? तो हसन नईम की पैदाइश अजीमाबाद यानी पटना में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 33 नंबर में, हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? तो ये गालिब इंस्टीट्यूट में क्या थे? डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 34 नंबर में, परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? तो परवीन शाकिर के वालिद का नाम साकिब हुसैन था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सी राइट हो जाएगा 34 का। अगला सवाल है 35 नंबर में, गजल के किस शेर को मतला कहा जाता है? देखिए अभी जो बतलाए थे आपको वही, गजल के किस शेर को मतला कहा जाता है? तो पहले शेर को, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगर पूछा जाए गजल के किस शेर को मक्ता कहा जाता है, तो आखिरी शेर को। अगला सवाल है 36 नंबर में, हमद में किसकी तारीफ की जाती है? तो अल्लाह ताला की, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि नात में किसकी तारीफ की जाती है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 37 नंबर सवाल है, नसीम की मसनवी का नाम क्या है? तो नसीम की जो मसनवी है उसका नाम है गुलजारे नसीम, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है 38 नंबर में, मिर्जा शौक का खानदानी पेशा क्या था? तो तबाबत का था, जो कि डॉक्टरी का। और मिर्जा शौक का अगर पूछा जाए कि मिर्जा शौक कहाँ पैदा हुए थे, लखनऊ में पैदा हुए थे। और मिर्जा शौक की मसनवी का नाम पूछा जाए तो आप बतला देंगे ज़हरे इश्क फरेब इश्क इसकी मसनवी है। तो यहाँ से आपको मैंने 5 सवाल बतलाया कि मिर्जा शौक कहाँ पैदा हुए थे, लखनऊ में। मिर्जा शौक की मसनवी का नाम बतलाइए तो ज़हरे इश्क फरेब इश्क। और मिर्जा शौक का खानदानी पेशा जो था तिबाबत यानी डॉक्टरी का था। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 में जो है कि मिर्जा शौक का खानदानी पेशा क्या था, तो यहाँ पे पूछा जा रहा था, इसलिए इसका तिबाबत और सही से हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 39 नंबर में, गालिब के वालिद का नाम क्या था? तो गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था। गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था। और अगर यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये सवाल पूछा जाए आपसे कि गालिब का असल नाम क्या था, तो गालिब का असल नाम असदुल्ला बेगैर ऐन के असदुल्ला खान गालिब नाम था, ठीक है। और ये पहले तखल्लुस क्या रखते थे, तो पहले असद तखल्लुस रखते थे और फिर बाद में गालिब तखल्लुस रखते थे। तो इससे भी रिलेटेड आपको मैंने 4 क्वेश्चन बतला दिया है। अगला है 40 नंबर में, नज़म
खड़ा डिनर के नज्म निगार कौन है? तो सैयद मोहम्मद जाफरी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 41 नंबर में, आलिम का जिद है यानी आलिम का उल्टा, तो आलिम का उल्टा जाहिल हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, जेल में मस्दर की मिसाल है। जेल में मस्दर की मिसाल, देखिए मस्दर की मिसाल पहचानने के लिए एक ऐसा जिसके आखिर में ना लगा हो, करना, आना, जाना, खाना, पीना, टहलना, जिसके आखिर में ना लगा हो यानी जो वर्ब है उसी को मस्दर बोला जाता है उर्दू में। तो मस्दर की मिसाल जो है जेल में आना है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 43 नंबर में, जेल में जमीर की मिसाल है। तो जमीर की मिसाल इसमें जो है तुम जो है जमीर, तुम, हम, वह, ये सब जमीर की मिसाल, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जमीर यानी प्रोनाउन। अगला सवाल है, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? तो इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, वो इसमें मारफा जिससे किसी इसमें की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं? देखिए वह, यह, ये सब जो है वह, यह, दिस, दैट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं उसको इसमें, वो भी इसमें मारफा ही यानी किसी खास आदमी की तरफ उसका इशारा किया जाता है, इसलिए इसको इसमें मारफा कहते हैं। तो इसको बोला जाता है इसमें इशारा। क्या बोला जाता है? इसमें इशारा बोला जाता है, इसलिए 45 का जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 46 नंबर में, 9 2 11 होना जेल में से क्या है? तो 9 2 11 होना, बली का बकरा होना, ये सब मुहावरा है। क्या है? मुहावरा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 47 नंबर में, जेल में मुहावरा की मिसाल है। तो जेल में मुहावरा की मिसाल है आब होना यानी शर्मिंदा होना। आब का मतलब होता है शर्मिंदा होना, और आब होना ये मुहावरा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 48 नंबर में, करना से इसमें आला क्या होगा? देखिए करना एक मस्दर है और उसमें इसमें आला बनाते हैं। इसमें आला उस इसमें को कहते हैं कि जिससे कोई काम करने का औजार, जिससे कोई किसी टूल्स समझा जाए, टूल्स को बनाया जाता है, उस मस्दर से उसको बनाया जाता है। तो देखिए किसी भी वर्ब से जब कोई टूल्स बनता है तो उसको इसमें आला कहा जाता है। तो करना एक मस्दर है जो कि वर्ब है, इससे जो है करनी बना। करनी से क्या होता है? जो राजमिस्त्री होते हैं वो काम करते हैं, तो करनी एक टूल्स है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 49 नंबर में, एक तीर से 2 शिकार का माना है। एक तीर से 2 शिकार का माना है एक साथ 2 काम करना, ये मुहावरा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, वह नज्म जो 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? मुसल्लस कहते हैं। मुसल्लस अरबी का लफ्ज है, इसका जो माना होता है 3 के माना होते हैं, और यहाँ कहते हैं वो नज्म जो 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो। और अगर 4 मिसरों पर रहेगा तो आप रुबाई कर दीजिएगा, अगर 6 मिसरों पर रहेगा तो मुसद्दस कर दीजिएगा, अगर 5 पर तो मखमस कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 3-3 मिसरों पर, तो 3 मुसल्लस, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी का मैं आंसर की डाल रहा हूँ, और भी वीवीआई क्वेश्चन आपका इंक्लूड करके वीडियो में बना रहा हूँ, आप उसे देखना ना भूलें ताकि आपका एग्जाम का रिवीजन अच्छा से हो जाए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें, और बगल में घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जो भी वीडियो में डालूं सबसे पहले आपको पहुंच जाए उसका नोटिफिकेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।